सभी साथियों को नमस्कार। आपका आपके परिवार नेवरी परिवार के अंदर मैं विजेंद्र सिंह नेवरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो साथियों, आज का दिन कोई सामान्य सा दिन नहीं। आज का दिन एक विशेष दिन है। विशेष क्यों पता है आपको? आज ही के दिन वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मैं अपने परिवार की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से स्वाधीनता के सच्चे पुजारी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन करता हूं और आप सभी राष्ट्र प्रेमियों महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैंने 3 दिन पहले की क्लास में आप लोगों को एक बात कही थी कि 9 मई के दिन अपन कुछ नया करने जा रहे हैं। उस दिन से कुछ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैंने क्यों चुना 9 मई? इसीलिए चुना था कि आज ही के दिन से जो आदर्श है हर व्यक्ति के, उनके जन्मदिन से अपन कुछ नया शुरू करते हैं। क्या नया होगा देखते हैं। क्या नया होने वाला है? एक बार पुनः महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उन महाराणा प्रताप का जन्मदिन है जो जाने जाते हैं स्वाधीनता के लिए, जो जाने जाते हैं जन जन की सेवा करने के लिए, जो जाने जाते हैं अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए, जो जाने जाते हैं दुश्मन का दिल दहलाने के लिए। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप के जन्म से क्या सीख लेनी चाहिए, उनके जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए, उनके व्यक्तित्व से क्या सीख लेनी चाहिए कि लड़ने के लिए सेना की जरूरत कम होती है, साहस की जरूरत चाहिए। अगर आपके अंदर वो साहस है, अगर आपके अंदर वो जुनून है, अगर आप कुछ करने का मादा रखते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास संसाधन होते हैं। जो लोग संसाधनों का रोना रोते हैं, उन लोगों को मैं बता देता हूं कि महाराणा प्रताप के पास मुगलों की सेना के मुकाबले कुछ ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मैं गर्व से कह सकता हूं, हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है, हर राजस्थानी गर्व से कह सकता है कि वो महाराणा प्रताप के क्षेत्र से है, वो महाराणा प्रताप की जन्मभूमि से है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप ने वो कर दिखाया जो एक सच्चे देश प्रेमी को करना चाहिए। जिस अकबर ने पूरे भारत के राजा महाराजाओं को अपने काबू में कर लिया, उस अकबर से अपने महाराणा प्रताप जीवन पर्यंत काबू में नहीं है। उस महाराणा प्रताप के वंशज हैं, गर्व से कह सकते हैं। और वो जो महाराणा प्रताप जो हमें एक नई ऊर्जा देते हैं, जिनका नाम हमें एक नई ऊर्जा देता है, उस ऊर्जा के साथ जीना सीखिए। आज जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आज जो 10th 12th की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आप परिस्थितियों का रोना नहीं रो सकते, आप संसाधनों का रोना नहीं रो सकते, क्योंकि परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं, संसाधन जब कम होते हैं, तब भी व्यक्ति कुछ कर सकता है, जैसा कि महाराणा प्रताप ने किया। वो महाराणा प्रताप जो बिल्कुल साधन सुविधाओं वाले थे, लेकिन स्वाधीनता के लिए, अपने झंडे की आन बान शान के लिए जिन्होंने सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया था, जंगलों के अंदर भटकते फिरे थे, किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए। उनका वो बलिदान, उनकी वो कहानियां जब बच्चों को पढ़ाई जाती हैं तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों? आखिर क्या था उनके अंदर? उनके अंदर था जज्बा, उनके अंदर था हौसला, उनके अंदर था जुनून, उनके अंदर था मातृभूमि के प्रति प्रेम, उनके अंदर थी स्वाधीनता की भावना, उनके अंदर थी दुश्मन को हराने की भावना। वो महाराणा प्रताप
उन महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी लोग ये निश्चित पढ़ लें कि बिना किसी संसाधन के, बिना किसी साधन सुविधा के लिए बहुत कुछ कर सकते। साधन सुविधाएं, संसाधन, भोग विलास क्या है? ये कुछ नहीं। इसको छोड़ के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, जो आदर्श है अपने महाराणा प्रताप, उनके जन्म दिवस पर, आपके अपने परिवार पर आपका स्वागत करते हुए, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जल्द ही अपन लोग अपने इस चैनल के ऊपर इंग्लिश, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कला संस्कृति, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। ये कोई ऐप नहीं है जहां पे आपको खरीदना पड़ेगा। ये कोई लोभ लालच नहीं है कि आप खरीदें, आप कोर्स खरीदें, आप 500 का खरीदें, 1000 का खरीदें, 2000 का खरीदें। आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि जब तक बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, मैं करता रहूंगा आप लोगों को। क्योंकि भगवान ने रोजी रोटी दे रखी, सरकारी नौकरी दे रखी, तो आज हमारा दायित्व बनता है कि हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें, अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ करें। कर भी क्या सकते हो, धन नहीं है हमारे पास कि आप लोगों को वितरित कर दें, लेकिन शिक्षा का दान पड़ा रहा। जो मुहिम शुरू की है हमने, वो मुहिम जब हजारों व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी और वो लाभान्वित हो जाएंगे, हमारा एक अहम सा योगदान उनके अंदर रहेगा, एक किंचित योगदान, एक मामूली सा योगदान, उस दिन मान लेंगे कि हमारा प्रयास सार्थक। हालांकि इस YouTube चैनल की भीड़ भाड़ के दौर के अंदर अपने आप को कहीं बोना भी महसूस करते हैं कि क्या कर पाएंगे हम। लोगों के 10-10, 20-20 लाख सब्सक्राइबर, क्या इस भीड़ में टिक पाएंगे? फिर मन से आवाज आती है, बिल्कुल टिक पाएंगे। क्योंकि हमें यहां मनोरंजन नहीं करना। मनोरंजन के लिए टिकटॉक है, भद्दा मनोरंजन देख सकते हैं आप उसके ऊपर। ये एजुकेशनल चैनल है, यहां आपको मनोरंजन नहीं मिलेगा। यहां मिलेगा आपको केवल और केवल एक ही चीज, अपने जीवन के प्रति समर्पण, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, अपने आप के प्रति समर्पण। कई स्टूडेंट्स कहते हैं गुरुजी मोटिवेशन दिया, तो क्या मोटिवेशन दूंगा? आपसे बड़ा मोटिवेशन कौन हो सकता है? आप खुद अपने आप के मोटिवेटर खुद हैं आप अपने आप के। आपका परिवार, आपके परिवार की परिस्थितियां आपके अपने आप की मोटिवेटर है। कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। जगाया उसको जा सकता है जो सो रहा है, मुर्दे को कोई नहीं जगा सकता। और जो सो रहे थे उन तक मेरी आवाज पहुंचे कि हम एजुकेशनल चैनल बना रहे, वो लोग जग गए। लेकिन जो मुर्दे पड़े वो क्या जगेंगे? नहीं जग सकते, नहीं जग सकते। क्यों व्यर्थ में कह रहा हूं? लेकिन फिर कह दूं, अभी भी टाइम है, जग जाओ। आज ही के दिन संकल्प ले लो कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, भले मर्जी परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, भले मर्जी संसाधन हमारे पास नहीं। रोना नहीं रोना है संसाधनों का, रोना नहीं रोना है संसाधनों का। भले मर्जी कितना संघर्ष करना पड़े, विचलित होंगे हम भी, लेकिन उस समय हमें कोई ना कोई सहारा देने वाला रहेगा। वो कोई और नहीं रहेगा, आप खुद रहेंगे। अपने आप के ऊपर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा। आप बहुत कुछ कर जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे, क्योंकि आप आज के दिन संकल्प लेंगे। और आज का दिन वो दिन है जिस दिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिसकी तलवार की छनक से अकबर का दिल घबराता था, जिसकी तलवार की छनक से अकबर का दिल घबराता था। वो अजर अमर सूरवीर, वो महाराणा कहलाता था, वो महाराणा।
ऐसे ही नहीं महाराणा प्रताप कहलाए। जीवन में संकट आए होंगे, 1000 संकट आए होंगे। कन्हैयालाल सेठिया ने कविता लिखी है, अगर आप लोगों को याद हो, ध्यान हो, कुछ सुना हो, पीथल और पाथल। पाथल कौन है इसमें? पाथल महाराणा प्रताप है। पीथल कौन है? पीथल है पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज राठौर कौन है? बीकानेर, जो अकबर के दरबार में रहा। पृथ्वीराज राठौर भले मर्जी अकबर के दरबार में रहा करते थे, लेकिन वो भी महाराणा प्रताप के बिल्कुल सच्चे पुजारी। जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर अकबर अपने हजारों प्रयासों के बावजूद भी महाराणा प्रताप को हरा नहीं। और जब साथियों महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाता है, चला जाता है वापस और योजनाएं बनाने लग जाता है महाराणा प्रताप। और वो भी उसी समय पहाड़ों में घूम घूम करके और दुश्मन के छक्के छुड़ाते, दुश्मन की समस्त योजनाओं को फेल कर देते। दुश्मन के जितने भी सैनिक थे, उन सभी सैनिक हार जाते थे, लेकिन महाराणा प्रताप उनकी पकड़ में नहीं। परिस्थितियां तो उनके लिए भी थी, दुख तो उन्होंने भी झेला था। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। दुख झेला मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने आन मान स्वाभिमान के लिए, अपने आप के लिए नहीं, अपने कुल के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपने वजूद के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। कन्हैयालाल सेठिया लिखते हैं कविता के कि जब महाराणा प्रताप जंगलों में थे, उस समय की घटना है कि जंगल में डेरा लगाया हुआ था। खाने को अनाज कहां था? हरे पूरे घास की रोटियां बनाई जाती। और एक दिन उस हरे घास की रोटी को एक वन बिलाव लेके चला। तब लिखते हैं कन्हैयालाल सेठिया कि हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हरे घासरी रोटी न जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने मरण में पाछ नहीं राखी, बेर्यारो खून बहावण। जब याद करूं हल्दी घाटी ने नेणा में रखते उतर आवे, यो सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हूंक जगा जावे, सूती सी हूंक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूं हूं, पण आज बिलख तो देखूं हूं, जद राजकुंवर ने रोटी ने, जद आज बिलख तो देखूं हूं, जद राजकुंवर ने रोटी ने, तो छत्र धर्म ने भूलूं हूं, भूलूं हिंदवाड़ी चोटी। विचलित तो वो भी हो गए थे कि जो राजकुमार महलों में पला बढ़ा, वो राजकुमार आज रोटी के लिए बिलख रहा है। किसके लिए जी रहे थे? अपने परिवार के लिए? बिल्कुल नहीं। वो इस धरा के लिए जी रहे थे, वो आप लोगों, हम लोगों के लिए जी रहे थे। तभी तो उन्होंने कहा था कि महिला में 56 भोग जखा, मनवार बिना करता को नहीं। अपने बच्चे के लिए कह रहे हो कि महिला में 56 भोग जखा, मनवार बिना करता को नहीं। सोनारी थाळ्या नीलम रे, बाजोट बिना धरता को नहीं। सोनारी थाळ्या नीलम रे, बाजोट बिना धरता को नहीं। हाय जखा कर धरता पगल्या, फूलारी कमली सेजा पर, मैं आज धुले भूखा तीसा, हिंद वाला सूरज राटा। कि आज वो बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं जो महलों में रहा करते थे। आज वो बच्चे तड़प रहे हैं जो कोमल सैया पे सोने वाले थे, आज वो यहां पे इस पहाड़ी के अंदर सो रहे हैं। क्यों? स्वाभिमान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए।
उन्होंने ये सब किया, लेकिन एक बाप बाप होता है, उस बाप का कलेजा वहां पे पसीज जाता है। मैं आज सभी आप नौजवानों से, युवाओं से कहना चाहता हूं, आह्वान करता हूं आपको कि आप अपने मां बाप के सपनों को ताक पे मत रखिएगा। उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है, वो क्या चाहते हैं आपसे? इतना ही तो चाहते हैं कि आप उनका नाम रोशन करें, इतना ही तो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करके जाएं, और तो कुछ नहीं चाहते। करो फिर उनके लिए। महाराणा प्रताप उस समय क्या व्यथा होती है, सुनिए आगे कन्हैयालाल से क्या। आज सोच हुई दो टूक तड़क, आज सोच हुई दो टूक तड़क, राणा री भीम वज्र छाती, आंख्या में आंसू भर बोला अकबर ने, लिखसूं मैं पाती। यानी वो महाराणा प्रताप आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अकबर को पाती लिखूंगा, अब मैं मेरे बच्चे के इस संकट को नहीं देख सकता। फिर सुनिएगा क्या कहते हैं। आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणा री भीम वज्र छाती, आंख्या में आंसू भर बोला अकबर ने, लिखसूं मैं पाती, अकबर ने लिखसूं मैं पाती। अकबर ने पाती लिखने की सोची है महाराणा प्रताप, और मन में कई साक विचार आवे है। पढ़ लिखूं किया जद, पढ़ लिखूं किया जद देखे है, आडावल ऊंचो हियोलियां, पढ़ लिखूं किया जद देखे है, आडावल ऊंचो हियोलियां, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में, विकराल भूत सी लिया छिया, विकराल भूत सी लिया छिया। मैं झुकूं किया है आन मने, कुलरा केसरिया बानारी, मैं भुजू किया हूं शेष लपट, आजादी रे परवाना री, आजादी रे परवाना री। सोचिए महाराणा प्रताप कि मैं सिख महाराणा प्रताप जो को स्वाधीनता को सच्चो प्रेमी है, वो आज अकबर की अधीनता को स्वीकार कर सके। कई सिख बातें सोची, ए सोच के फिर महाराणा प्रताप के मन में फिर अमर की चीख है, बात सुनाई दे। पण फेर अमर री सुन, पण फेर अमर री सुन, सिस क्या राणा रो हिवड़ो भर आयो, मैं मानू हूं दिल्ली सतने, मैं मानू हूं दिल्ली सतने, सम्राट शहंशाह कहलाए। ये देख के महाराणा प्रताप के मन में अलग से भाव आ जाते हैं, और वो मन के अंदर कहते हैं कि अकबर मैं मान रहा हूं तो दिल्ली का सम्राट। जैसे ही ये समाचार अकबर के पास पहुंचता है, साथियों घटना कैसी है तो इतिहासकार जानते हैं, लेकिन जब महाराणा प्रताप धुकों से घिर गए, उन्होंने एक पत्र लिखा, और अकबर के दरबार के अंदर पृथ्वीराज राठौर रहा करते थे, जिन्हें पीथल कहा जाता। जैसे ही अकबर के पास ये समाचार पहुंचता है, राणा रो कागद बांच हुयो, राणा रो कागद बांच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, राणा रो कागद बांच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पर नेड़ करया विश्वास नहीं रे, बांच बांच रे फिर बांचो, बांच बांच रे फिर बांचो। अकबर बार बार उस पत्र को बांचता है, आंखें विश्वास नहीं कर रही थी अकबर की कि महाराणा प्रताप पत्र लिख सकता है, नहीं विश्वास कर रही थी। अब जैसे ही महाराणा प्रताप उस पत्र को देखते हैं, तो उनके दरबार में जो पीथल रहा करता था, जो महाराणा प्रताप के गुणगान गाया करता था, अब उस पीथल की तरफ एक संदेश आता है, और मन ही मन सोचता है कि आज हिमालय पिघल भयो, कि आज हुयो सूरज शीतल, कि आज शेषरो सिर डोलो, आ सोच हुयो सम्राट विकल। कि आज जो हिमालय था वो पिघल गया है, आज सूरज शीतल हो गया है क्या? आज वो हिमालय पिघल गया, आज वो सूरज शीतल हो गया क्या? बस दूत इशारो पा भाजा पीथल रे, तुरंत बुलावण ने, दूत इशारो पा भाजा पीथल ने, तुरंत बुलावण ने, किरणारो पीथल आप पुग्यो, राणारो साचो भरम मिटावण ने, किरणारो पीथल आप पुग्यो, साचो भरम मिटावण ने। यानी महाराणा प्रताप ने जो सच्चा एक पत्र लिखा था, उस सच्चे पत्र का भी भ्रम मिटाने के लिए अकबर के पास पीथल पहुंच जाता है। और पीथल जब देखता है
पीथल जब देखता है उस पत्र को, वैसे ही पीथल विश्वास साथ नहीं करता है कि क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। आ बात बाद से आ जाना हो घावा पर लूण लगावण ने, पीथल ने तुरंत बुलायो हो राणा रिहार बचावण। यानी महाराणा प्रताप के उस पत्र को बांचने के लिए अकबर ने पीथल को बुलाया। तब लिखते हैं कन्हैयालाल सेठिया कि आ बात बाद से आ जाना हो घावा पर लूण लगावण ने, पीथल ने तुरंत बुला भेजो राणा रिहार बचाओ। और जैसे ही पीथल आता है अकबर के सामने, जैसे ही पीथल आता है अकबर के सामने, तब अकबर कहता है कि मैं भांद लियो है पीथल, मैं भांद लियो है पीथल, हुण पिंजरे में शेर पकड़। मैं भांद लियो है पीथल, हुण पिंजरे में शेर पकड़। और देख हाथरो कागद है, और देख हाथरो कागद है, देखा फिर सी की आकड़। अब तू की आकड़ सी दिखा। मर डूब चढ़ू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, पण टूट गयो भी राणा रो तू घाट भड़ो पिड़दाओ। कि तू बाट बने की राणा का गुणगान करो हो, आज वो राणा टूट गया। पीथल के मन में विचार उठते हैं कि महाराणा प्रताप ऐसा नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं महाराणा प्रताप ऐसा? वो स्वाधीनता का सच्चा पुजारी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मातृभूमि की रक्षा का प्रहरी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो अपने आन मान स्वाभिमान के लिए जाना जाने वाला महाराणा ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर पीथल कहता है अकबर से, देखता है कि हे महाराणा, हे बादशाह, वो महाराणा तो ऐसा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता वो महाराणा ऐसा वो महाराणा नहीं कर सकता। लेकिन फिर अकबर कहता है कि मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। जद पीथल कागद ले देखो, राणारी सागी सेनानी, नीचे से धरती खिसक गई, आंखों में भर आयो पानी। आंखें डबडबा जाती हैं पीथल की जब राणा की उस सेनानी को देखता है पीथल। लेकिन तुरंत संभलता है, पर फिर कहीं तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है। राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। कि राणा की पाग तो हमेशा ऊंची रहेगी अकबर, तेरे से नहीं झुकने वाली, ये बात तो बिल्कुल झूठी है। फिर पीथल है वो अकबर से कहता है कि अकबर, अगर तेरा हुक्म होता है तो क्या इस बात की सच्चाई को जान सकते हैं? लो हुक्म हुए तो लिख पूछूं राणा ने कागद रे खातर। जरा अकबर बोले, ले पूछ भला ये पीथल तू आ बात सही बोलियो अकबर। अकबर कहता है पूछ ले भले मर्जी। तब पीथल महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में क्या संदेश देते हैं सुनिए। कि मैं आज सुनी है ना हरियो स्याड़ा रे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल रियो खोवे लो। कि मैं आज सुनी है ना हरियो स्याड़ा रे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल रियो खोवे लो। ये पंक्तियां लिखता है पीथल कि आज शेर है वो गिद्धड़ों के साथ सोएगा, आज जो सूरज वो बादलों में खो जाएगा। मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर दी चूड़ा जीवे लो। मैं आज सुनी है थका कसम अब राड हुए ली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रह ली अब सूती। ये पंक्तियां लिखी जाती हैं पीथल के बाद। फिर पीथल कहता है महाराणा प्रताप को उसी पत्र के अंदर, तुम्हारो हिवड़ो कांपे है या मूछिया की मरोड़ गई, पीथल ने राणा लिख भेजो आ बात कठे तक गिना सही। पीथल कहता है राणा से कि राणा मेरी मूछ की मरोड़ चली गई है, क्या आपने ये बात सही लिखी है? ये बात जैसे ही पीथल की पहुंचती है राणा तक, वैसे ही राणा के अंदर एक स्वाभिमान जग जाता है। वो जो कुछ समय के लिए उनके मन में विचलन आया था, उस विचलन से बाहर निकलते हुए
और वो लिखते हैं, पीथलरा आखर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई, पीथलरा आखर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई, धिकार मने हूं कायर हूं नाहरी एक दकाल हुई। राणा सोचते हैं कि मैं तो कायर निकला। यहां कन्हैयालाल सेठिया लिखते हैं कि पीथलरा आखर पड़ता ही राणारी आंखें लाल हुई, धिकार मने हूं कायर हूं नाहरी एक दकाल हुई। हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं भूख मरूं हूं प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं घोर उजाड़ा मैं भटकूं पण मन में मारी याद रहे, पण मन में मारी याद रहे। हूं रजपूतन रो जायो हूं रजपूती कर्ज चुकाऊंला, हूं रजपूतन रो जायो हूं रजपूती कर्ज चुकाऊंला, और शीस पड़े पण पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊंला, दिल्ली रो मान झुकाऊंला। महाराणा प्रताप के मन में विचार उठने लग जाते हैं कि भले मर्जी मेरा शीस कट जाए लेकिन उस दिल्ली वाले बादशाह का मान तो झुका के रहे। ये सारी की सारी बातें देख फिर लिखते हैं महाराणा प्रताप, पीथल के खिमता बादल री, पीथल को कह रहे हैं कि पीथल के खिमता बादल री जो रोके सूरज उगाड़ी ने, पीथल के खिमता बादल री जो रोके सूरज उगाड़ी ने, सिंघारी हाथड़ सहले में, सिंघारी हाथड़ थप्पड़ सिंघारी हाथड़ सहले में बाकूख मिली के स्याली ने। गीदड़ के बच्चों की इतनी औकात नहीं कि वो सिंहों की थप्पड़ को झेल लें, बाकूख मिली के स्याली ने। धरती रो पानी पीवे सी चाटकरी चूच बणी कोनी, धरती रो पानी पीवे सी चाटकरी चूच बणी कोनी, कुकर की जूना जीवे सी हाथी री बात सुनी कोनी। कि हाथी कुकर की जून कैसे जिएगा, ये बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। हाथी कैसे जी सकता है? आ हाथा में तलवार थका, आ हाथा में तलवार थका, कुण रांड के वे है रजपूती म्यानार बदले पेरारी, छात्या में रेवे ली सूती, छात्या में रेवे ली सूती। क्या कह रहे हैं महाराणा प्रताप? आ हाथा में तलवार थका, कुण रांड के वे है रजपूती म्यानार बदले बेरारी, म्यानारे बदले बेरियारी छात्या में रेवली सूती। ये तलवार म्यान के बदले बेरियों की छाती के अंदर सोके रहे। मेवाड़ धधक तो अंगारो आंध्या में चमके लो, मेवाड़ धधक तो अंगारो आंध्या में चम 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 चमके लो, खदकरी उठती ताना पर पग पर खांडो खड़के लो, पग पग पर खांडो खड़के लो। पीथल कह रहे हैं, जब वो कह रहे थे पीथल पाथल से कि ये बातें हुई थी, अब पाथल का जवाब सुनिए, महाराणा प्रताप का जवाब सुनिए। राखो थे मूछा ऐठ योड़ी, राखो थे मूछा ऐठोड़ी, लोहिरी नदी बहा दूला, हूं अथक लड़ूला अकबर सू, हूं अथक लड़ूला अकबर सू, उजड़ो मेवाड़ बसा दूला, उजड़ो मेवाड़ बसा दूला। जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूणी ही, जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूणी ही, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सोनी ही, अकबर री दुनिया सोनी। यानी अकबर की दुनिया सोनी हो गई, पीथल की छाती दूनी हो गई। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप के जीवन का बहुत कुछ सीख सकते हैं कि तमाम कठिनाइयों के होते हुए भी अगर व्यक्ति अडिग रहे, अटल रहे, तो वो कुछ भी कर सकता है। और आज के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों और 10वीं 12वीं के जो पेपर अभी हैं और जिनकी तैयारी कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए एक ही संदेश है कि हमेशा अपने आप को मजबूत रखें, वो मातृभूमि के लिए लड़े, हमें भी लड़ना है। यह भी मातृभूमि की सेवा है कि हम भी किसी न किसी नौकरी को प्राप्त करके वहां एक योद्धा के रूप में डटे रहे। एक बार पुनश्च आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जो अपने डेली क्लासेज हैं वो नेक्स्ट डे आएंगी। आज के लिए इतना ही काफी, विदा लेता हूं। मिलते हैं अपन कल से
साथ में हिस्ट्री की क्लास भी शुरू करेंगे और साथ में ज्योग्राफी तो आपकी चल ही रही है। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।